बड़ी खबर आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा की उपेंद्र कुशवाहा से सोमवार रात मुलाकात हुई। सोमवार रात दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर यह मुलाकात हुई। बीजेपी नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री के लिए राजी करने की कोशिश की। आपको बता दें कि बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ा और उसके चलते उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा काराकाट से। और ऐसे में पवन सिंह को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की आपत्ति है, लेकिन बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह के लिए राजी करने में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, पवन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पवन सिंह की एक बार फिर से राजनीति में एंट्री नजर आ रही है। बीजेपी में इस बार पवन सिंह शामिल हो सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात संभव है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगा दिए। प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब सम्राट चौधरी ने दिया, जबकि अशोक चौधरी की ओर से उनकी बेटी शांभवी चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर के आरोप बिल्कुल ही गलत है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में चुनाव है और आरोप प्रत्यारोप की सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। सोमवार को जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने फिर से आरोपों का पिटारा खोला। मुख्य रूप से निशाने पर रहे सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या और गैंग रेप के बाद मर्डर के 2 अलग अलग मामलों में संलिप्त होने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि तब सम्राट चौधरी जेल गए, लेकिन उम्र और दस्तावेजों का हेरफेर कर जेल से बाहर निकल गए। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट को बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग की। जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देने में सम्राट चौधरी ने तनिक भी देरी नहीं की। कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं, ये बेचारा आजकल खोजी पत्रकार हो गए। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर को राजनीतिक बहेलिया और फ्रॉड बताया। वो बिहार में हर उस आदमी के ऊपर आरोप लगा रहा है जो उस जंगल राज से लड़ा था, और हर वो काम कर रहा है जिससे लालू के जंगल राज की बिहार में वापसी का मार्ग प्रशस्त हो। प्रशांत किशोर के निशाने पर सम्राट चौधरी के अलावे एक और चौधरी रहे, वो है बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी। प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी टेंडर में 5% कमीशन लेते हैं। उन्होंने 500 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है, और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अशोक चौधरी के ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उनकी बेटी और एलजेपी आरवी की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। प्रशांत किशोर ने बार बार फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। पीके ने बताया कि 3 सालों में उन्होंने अलग अलग कंपनियों और राजनीतिक दलों से 241 करोड़ फीस ली थी। अपनी पार्टी जनसुराज को 98 करोड़ 75 लाख व्यक्तिगत खाते से चंदा दिया। 30 करोड़ 95 लाख 68 हजार 18% GST भरा और 20 करोड़ रुपए सरकार को इनकम टैक्स जमा किया। तो केंद्र सरकार जांच करा ले, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा ले, 1 पैसे का ऊपर नीचे होगा नहीं। हालांकि बार बार लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने कहा कि बिहार में आरोपों की राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी जल्द पीके को नोटिस देगी। प्रशांत किशोर को जेल जाना होगा। इस तरह का आरोप बिहार में नहीं चलेगा। ये दिल्ली नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरह। आरोपों में कितनी सच्चाई है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पीके ने जिस ढंग से आरोप की सियासत शुरू की है, उसको लेकर 2014 के पहले दिल्ली में शुरू हुई केजरीवाल की सियासत की याद ताजा हो जाती है। सवाल है, क्या प्रशांत किशोर केजरीवाल बनना चाहते हैं? पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।